क्लास 10th के सभी विद्यार्थी जो सुबह आपका प्रश्न पत्र आएगा सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995 में किया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इतना हो गया। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, 6 है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। औसत आयु को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। भारत में औसतन एक पुरुष स्त्री पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1790 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। हिंदू स्वराज्य। महात्मा गांधी सीमेंट का कारखाना हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र प्रयागराज का जाएगा आपका। संगवेरपुर महामंदी का जाएगा 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध आया कार्नेला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहेगा। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। जे.एन. टाटा ने लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। लोकतंत्र के शासन की अन्य बेहतर व्यवस्थाओं का विकल्प है तो नागरिकताओं में समानता को बढ़ावा देना। यहाँ से आप देख सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पर जल्दी जल्दी में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सत्य सत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक होता है। बिल्कुल राइट बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है। असत्य है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल ये सत्य बात है। सत्य सत्य आप कर सकते हैं कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन देखते हैं सॉल्यूशन अच्छे से। ये यहाँ से हो गया। पहले तो आप पेपर देखो। सबसे पहले तो क्या देखना पड़ा? पेपर, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। इसलिए सबसे पहले तो पेपर देखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे ना। बढ़िया से। भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका का क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? गहन कृषि की विशेषता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन की विशेषताएं आपको बतानी है। पाइपलाइन के महत्व बताने हैं। भारत में पर्यटन के लाभ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिएगा। आयात शुल्क हो गया है। ये सारा सॉल्यूशन अपना भी देखने वाले हैं ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 हो गया। इसके बाद वन और वन्य जीव संसाधन में किस प्रकार वितरण कीजिएगा। एकात्मक शासन के दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ये इसका तो ये क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन। बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार व संगठन का वर्णन करना है। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 का तो और ये 23। ठीक है। चलिए तो ये सेट आपका सी है। चलिए अब कॉपी को रखते हैं साइड में और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है? यहाँ पर संसाधन से क्या से है? इनके जीवन का, इनके हमारे जीवन पर क्या महत्व है? देखिए, संसाधन का मतलब क्या है? पर्यावरण में वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा, जो मतलब क्या करेगी? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है, वो कहलाते हैं संसाधन। इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है? आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाया है। ठीक हो गया इतना? क्या बोला है मैंने कि संसाधन क्या है वास्तव में? कि वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये पेन, ठीक है, ये कागज, ये मोबाइल, सब कुछ ये क्या है? आपके संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और जल संसाधन, वायु संसाधन, ये सब जानते हैं आप। अब महत्व तो क्या है? ये हमारी प्रगति का सूचक है। सरल और सुखद बना दिया इन्होंने हमारे जीवन को। ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं। चलिए, ज्यादा कठिन नहीं है। बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? अपन बांगर कहते हैं। यहां नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है।
पुरानी मृदा है, तो नाम क्या है, भांगर। नाम में लग रहा है कि पुराना नाम होगा, भांगर खांगर डांगर, ठीक है। तो ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे अपन भांगर। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, यहाँ स्लेटी रंग की चिकनी मृदा। चलिए अगला देखते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आए, तो इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, कि मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों और विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व का मतलब होता है हिस्सा, खड़े काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा दी मैंने यहाँ पर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का अपन उदाहरण देखें ना, तो ये इसका उदाहरण है, यहाँ से ये चित्र में जो दिख रहा है ना, और ये भारत के कई भागों में अभी भी कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे और कौन कर रहे हैं ना, तो अमीर खानदान में पैदा हो तो होके तो नहीं आए अपन भी गरीब खानदान के ही, ठीक है। तो ये यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यहाँ कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई के करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय की मदद से की जाती है। गहन जीविका कृषि की विशेषताएं बतानी है। इस खेती में देखिए, गहन जीविका कृषि खेती क्या है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में करना, जिसे मतलब हमारे लिए तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि गेहूं एमपी वालों के लिए, और वही चीज यदि पंजाब वाले करेंगे गेहूं पैदा, तो वो कहलाएंगे गहन जीविका कृषि, क्योंकि उनका थोड़ी ज्यादा पैदावार होगी, धंधा ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो इस खेती में वर्ष में एक से अधिक खेती की जाती है। अच्छे बीजों का उपयोग करके अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें कम भूमि पर अधिक मुनाफा होता है। कृषि में यंत्रों का प्रयोग से कृषि से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जाता है। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। देखिए, सार्वजनिक का मतलब क्या है, जो ठीक है, जो सरकार के स्वामित्व में हो, ठीक है, वो जो सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है। निजी का क्या है, निजी उद्योग का स्वामित्व व्यक्ति विशेष, कुछ व्यक्तियों या कंपनियों का इस पर अधिकार। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है ज्यादा, ये हो गया इतना, क्योंकि लंबा होगा बहुत वीडियो, यदि मैं समझाऊंगा पूरी तरह, और इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, बहुत सारे बच्चों को आता भी पहले से, ऐसा नहीं। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये देखिए हो गया। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है। सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जाती है। सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है। छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति का से परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए। यहाँ जल और थल दोनों में बिछाई जाएगी। यहाँ सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन। चलिए अब अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ बताइए। देखिए, पर्यटन उद्योग जो है ना, यानी कि बाहर से जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए जो, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र है, उनसे जो सरकार को आमदनी होती है उसे अपन कहेंगे पर्यटन उद्योग के द्वारा लाभ आएंगे, ठीक है। इससे हमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती, पहली चीज। पर्यटन उद्योग से भारत में लगभग 39 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है, 2019 की रिपोर्ट है ये ना। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता प्रभावित करता है। यहाँ विदेशियों को देश की ओर आकर्षित करता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। ये हो गया आपका पर्यटन उद्योग के लाभ, ठीक है भैया। बहुत ही सिंपल है, और मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पास समय कम है,
और समय कम है तो स्वाभाविक बात है पढ़ना जानता है ना, पढ़ना जानता है तो इसलिए स्मार्ट वर्क करो। पहले में जो 6 पेपर दे रहा हूँ बेटा उनको सबको करो, कोई रियल पेपर नहीं है, नहीं तो आप रियल पेपर के भरोसे बैठ जाओ। बहुत सारे बच्चे जो है ना मत का मेरे जो रहता ना उनको रियल पेपर ही चाहिए, बट रियल पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना। आप तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इनको पढ़ो, 6 पेपर वो कर लो, हाँ 100% गारंटी इसी में से पूरा रियल पेपर आ जाएगा, सेम टू सेम छप, क्योंकि पूरा रिसर्च के बाद बनाया है यार, है ना। हर साल अपन तो है ना, ऐसा नहीं है एक बार, ये हर साल ही बच्चे परसेंटेज बनाते हैं इसी, है ना। तो ये रेल परिवहन की हानि, बिना टिकट यात्रा, तो बिना टिकट यात्रा करने से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष 5 करोड़ से भी अधिक की हानि होती है। रेल दुर्घटनाएं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो और भी अपन हानि 2-4 और हानि कर लेना आप, ठीक है। समझ में आ गया। बिना टिकट की यात्रा हो गई है, रेल दुर्घटनाएं हो गई है, ठीक है, चोरी जैसी घटनाएं ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये सामान किनकी, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और इटली थी। पहली क्या थी, जिसमें नाजी जर्मनी हो गई है, जापान और इटली थी। दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। आयात शुल्क से क्या आशय है। देखिए यहाँ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क है। यहाँ कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर या हवाई अड्डे पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखिए 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण के लिए गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया, ठीक है। ये सारे काम किए गए, है ना। 1840 के दशक के बाद शहरों के निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी, ठीक है भैया। तो ये आप बढ़िया से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका जी जी भैया कौन थे, जमशेदजी जी भैया, बढ़िया से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आराम से करो कंप्लीट, है ना। समय कम है वरना में एक एक चीज आपको बारीकी से समझाता भी सी। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका जाएगा, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिख